मेरे से 10 लाख रुपए लिए गए हैं, पतराम ने, धर्मवीर ने और पंकज ने। अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे दे, तेरा घर नहीं गिरा जाएगा। हाँ, मंथली लेगा 1.5 लाख रुपए पंकज ने। हाँ, महीने की। सही है उसके नारकोटिक्स वाले। हाँ, सही है वाले। ठीक है। अब पतराम भी 50,000 रुपए महीना ले जाता था, धर्मवीर भी 50,000 रुपए महीना ले जाता था। इनकी रिश्तेदारी से लेकर इनके बच्चे तक का कहता हुआ तक इनकी इंक्वायरी करो। इतना पैसा, इतनी जमीन, इतने कोठिया बिल्डिंग कहाँ से है इनके पास। मैं राजकुमार सैनी की तरफ से समर्थन देना चाहता हूं। अगर ये नहीं रुका तो रोड पर उतरेंगे सारी समाज के साथ, और इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, हम चुप नहीं रहने वाले। मेरे से 10 लाख रुपए लिए गए हैं, पतराम ने, धर्मवीर ने और पंकज ने। अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे दे, तेरा घर नहीं गिरा जाएगा। ये प्रशासन के गुंडे, प्रशासन के गुंडे। पुलिस आ कर दिया, आप फोन करा करते, रेडा बजा एक पास हो जाओ, सारे काम ये करा करते। बहन ये मुखिया थे मोहल्ले के, रेडर पल्ला करके ना चाहिए मत, जब भी फोन कर दिया करते और पहले साइड में हो जाइयो, और रेड आ रही है, सामान को साइड में रख दियो। मेरा नाम है जोगिंदर स्नोफुल सिंह, कोमसा सी। ठीक है। मेरे से 10 लाख रुपए लिए गए हैं। उसने, पतराम ने, धर्मवीर ने और पंकज ने। अभी इन्हें 10 लाख रुपए दे दे, तेरा घर नहीं गिरा जाएगा। कौन है अधिकारी, कौन है? ये प्रशासन के गुंडे है, प्रशासन के गुंडे। काम करते हैं। ठीक है, पुलिस वाले हैं ये। सही है स्टाफ में है। कब लिए 10 लाख? मेरे पे 5 दिन पहले 10 लाख रुपए लिए ना। हाँ, घर आ गए यहीं पे। 10 लाख रुपए देने वाला हूँ मैं। क्या सबूत उस चीज का? सबूत ही अच्छा, मैं अपने घर में बताने के सबूत दूंगा। है 50,000 रुपए, रुको, 50,000 रुपए महीना पतराम लिया करता महीने के। 50,000 रुपए धर्मवीर लिया करता, 50,000 रुपए बलराम लिया करता, 50,000 1.5 लाख रुपया पंकज ने लिया करता। चिट्टा बेचो खुल गए, आगे समझ में, तेरे घर नहीं पटने दूंगा, तुम्हें केस नहीं लगाने दूंगा। बेचो, अरे हमारी क्या हिम्मत थी, हमारी क्या औकात थी चिट्टा बेचने की? कोई हमारे औकात है? हम भी आदमी है, हमें प्रशासन साथ दे रहा था, कभी खुल के दे रहा था प्रशासन। मंथली भी कुछ ले जाता? हाँ, मंथली लेगा 1.5 लाख रुपये पंकज ने। हाँ, महीने की। कौन सी चौकी गए? सही है उसके नारकोटिक्स वाले। हाँ, सही है वाले। ठीक है। अब पतराम भी 50,000 रुपए महीना ले जाता था, धर्मवीर भी 50,000 रुपए महीना ले जाता था। इनकी रिश्तेदारी से लेकर इनके बच्चे तक का कहता हुआ तक इनकी इंक्वायरी करो। इतना पैसा, इतनी जमीन, इतने कोठिया बिल्डिंग कहाँ से है इनके पास। कितने समय से ले रहे हैं? ये पतराम और ये धर्मवीर और बलराम, ये तो ले रहे हैं कम से कम 4 साल हो गया है। यहाँ से चले भी गए हैं ना, चले भी गए हैं, यहाँ से ट्रांसफर हो गए। इनका कोई वहाँ ट्रांसफर निकला गया, वहाँ से हमारे पास दबाव घेरते थे और हमसे पैसा लेते थे। क्या 4 साल से यही कर्मचारी थे, इनके अलावा और भी कर्मचारी थे? और कर्मचारियों ने हमारे बहुत साथ दिया है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, यही हमारे दुश्मन, यही दुश्मन है। किसी ने कुछ नहीं लिया हमारे पास। धर्मवीर ने लिया 50,000 रुपए महीना और पतराम ने लिया 50,000 रुपए महीना।
ठीक है, बलराम ने 50,000 रुपए महीना दिया है, पंकज ने 1.5 लाख रुपए महीना दिया है। ये जो आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, हाँ, 5 दिन पहले मंथली के अलावा 10 लाख रुपए आपको- मंथली से अलावा 10 लाख रुपए दिए, तेरा घर बचा दूंगा, मैं गिरने नहीं दूंगा। और आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं जो पैसे पुलिस आ जाकर मेरी घरवाली थी, मेरी मम्मी थी, बस और कोई नहीं था। घर में आके लेके गए थे? है आपके घर में आके पैसे लेके गए? मेरे घर आया, सामने गाड़ी खड़ी करी, पीर के सामने पैसे दिखाया हूँ मैं। तो पंकज जब ये आया था तो उसकी कोई कॉल रिकॉर्डिंग थी या फिर नहीं, वो रिकॉर्डिंग कैसे करने देगा सीटर में? वो प्रशासन का गुंडा है, वो सब कुछ जानता है, वो कैसे रिकॉर्डिंग करने देगा हमें? ठीक है, हम गरीब आदमी, इसीलिए तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जब भी तो हमारे पास ये सरकार दबाव दे रही है। हमारे पास कुछ प्रूफ होता तो ये सरकार अत्याचार हमारे साथ कर देती। अच्छा कितने टाइम से आप ये माल बेच रहे हैं? हमने कोई करीब सच्चाई बता रहे, हमारी मम्मी बेचती थी, ठीक है, उसको हो गए 5-6 साल हो गए बेचते बेचते, ठीक है, उसके बच्चा कोई नहीं बेच रहा था। ये मकान बनाया मैंने अपने पापा की प्रॉपर्टी से बनाया है, पता कर लो, कमेटी में मेरे पापा, उसमें कमेटी में मेरे पापा ठेकेदार है, कुल सिंह, ठीक है, मेरा पापा सड़कों के ठेके लेता था, ठीक है, कुछ हमारे पास सुअर थे, सुअर वगैरह बेच के कुछ भेटे थे हमारे पास, अब इन्होंने बेच के प्रॉपर्टी तैयार की थी हमें, ठीक है। पंकज ने ऐसे बोला 10 लाख रुपए दे दो, हम ये नहीं गिरने देंगे, हमने 10 लाख रुपए दे दिए, मेरी घरवाली ने, मैंने और मेरी मम्मी। तो इनका ये कहना है कि आप अभी भी नशा तस्करी कर नहीं, नशा मेरे को अब कम से कम 7 महीने हो गए मुझे छोटे, अब नहीं करते। अब नहीं करता मैं कुछ भी, है ना, किसी को करने दूंगा, इस मोहल्ले में तो किसी को नहीं करने दूंगा, किसी को भी नहीं करने दूंगा, मैं अपनी लड़की में आराम करूं, किसी को नहीं करने दूंगा। इस मोहल्ले में कोई नशा नहीं बेचेगा, इस मोहल्ले में नशा भी कोएगा तो पंकज ने भी कोएगा, नशा नहीं बिकेगा इस मोहल्ले में। मानते पुलिस का हाथ है इसमें? हाँ, पुलिस का हाथ है, पुलिस सबसे बड़े सरकारी गुंडे हैं, हम उसका आगे नहीं कर सकते। ऐसे बोल रहा था वो, तेरे घर के सामने पैसे नहीं लूंगा, वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, मेरे घर से आगे मंदिर, वहां जाके पैसे दिए मैंने, मेरी घरवाली ने, मेरी माँ ने पैसे दिए हैं, बता दिया करते, खुल का चिट्ठा भी करवा रहे हैं, खुल का क्राइम करवा रहे हैं ये, साइड में हो लियो सामान, साइड में धरती, ठीक है। बलराम की इंक्वायरी करी जाए, राम उसकी, पंकज ने की इतना पैसा कहाँ से है, इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इतनी जमीन इनके काके से, ताऊ से, इनके बच्चे से, इनके रिश्तेदार से, सब चेक करके देखो इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है। पुलिस आ कर दिया, फोन करा करते, रेडा बस एक पासे हो जाओ, सारे काम ये करा करते बहन चौथ। ये थे मुखिया मोहल्ले के सारे, ये मुखिया थे मोहल्ले के, रेडर चलिया करती ना सही है, मत जब भी फोन कर दिया करते, और बिला साइड में हो जाइयो, और रेड आ रही है, सामान को साइड में रख दियो, और पुलिस चल रही है। कौन बताता था ये? हैं बलराम यो नाम लेकर रमेश, ये सारे बता दिया करते, जैसे मंथली खा करते, मोटे पैसे लिया करते। हाँ, पुलिस वाले आ गए ना, यहाँ सामने होके मारेंगे उसको, चाहे कोई भी आओ, वो अपना घर तला दे है, बताओ सारे न मारा गरीबा ने, गरीबा ने मारा, जिसमें सामान नहीं होगा ना वो बिला दे, अपने घर तला दे छोड़े में बड़ी बिगाना बगड़ में मोहल्ले में बड़ी हम तो डरा गला मारेंगे जी, बस पुलिस ने सीधे मारेंगे, तो हमने तो रोडे ठाणे हमने का मनना है, पुलिस ने सीधे मारेंगे, बस ही मोहल्ले में सामने जेल काट लेनी, मंथली लेने वाला कनु बड़ी डरा गला छेतांगे, पूरे मारेंगे, ये कोई नहीं पड़ेगा इस मोहल्ले में। साई समाज का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से युवा जिला अध्यक्ष। मैं आज एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या संविधान में ये है क्या कि क्रिमिनल के घर उजाड़े जाएं? आप मुझे इस बात का जवाब दें। क्या किसी को हक है, सुप्रीम कोर्ट को भी हक नहीं है कि वो किसी का घर उजाड़ दे? क्रिमिनल है, भीतर डालो, फांसी दो चौद्यानू, सानू कोई लोड नहीं, लेकिन कम से कम घर तो मत उजाड़ो। अरे क्रिमिनल वो है, उसका परिवार क्रिमिनल थोड़ी है, वो कहाँ रहेगा? आप मुझे बात का जवाब दें। अगर ये अवैध कॉलोनी है तो उसके सीवेज लाइन यहाँ कैसे आई? यहाँ मीटर कैसे लगाएगा अगर ये अवैध कॉलोनी? आज किस लिए ये 50 साल से आज निगम अचानक उठ गया कि अवैध हो गया, अवैध हो गया? 50 साल से कहाँ सो रहा था? किस लिए? क्रिमिनल वो अकेला आदमी है, परिवार नहीं है। परिवार कहाँ रहेगा बेचारे? इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, या कोई इनके घर में अभी एक महिला गर्भ में है, क्या करोगे उसका? कहाँ जाएगी वो? मैं राजकुमार सैनी की तरफ से समर्थन देना चाहता हूँ। अगर ये नहीं रुका तो रोडों पर उतरेंगे साई समाज के साथ, और इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, हम चुप नहीं रहने वाले, रोडों पर उतरेंगे। और जो भी आना जाना होगा उसका जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी, उसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, उसका जिम्मेदार मोदी होगा। क्या किसी अच्छा आप मुझे इस बात है, हमारा साई समाज कहीं घूमने चला जाता है, साझी करके भीतर घाल दिया 14 चाहे वो पढ़ने जा रहे हो, वो वहां से आके क्या करेगा? क्रिमिनल बनेगा वो? या वहां से आके मेरे पास केस लग गया जी, मैं यहाँ के कैसे नौकरी कर लूंगा? कोई देगा मेरे को नौकरी? हम वहां बाहर पकड़ेगा, यहाँ आकर क्रिमिनल बनना पड़ेगा मजबूरी में। क्या करोगे आप बताओ मेरे को? अगर आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो वहां है कोई रास्ता आपके पास?
सिर्फ सांसी, अब देखो कई ट्रेन में लिखा होता है सांसी गिरोह से सावधान। अरे चौदह पूरा समाज गिरोह थोड़ी है, चंद लोग ही तो हैं। जिस हम जो करता है फांसी तोड़ो चौदह नू, सानू कोई लोड़ नहीं, लेकिन जो नहीं करता उसको के बीच में वो कर रहे हो। ये सिर्फ मैं आपको वही बता रहा हूँ, एससी के लिए, सांसी के लिए और बावरिया के लिए, इन दो के लिए एक धारणा बनी हुई है कि ये 14 क्रिमिनल हैं। चाहे बेचारा, अब देखो मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा अपना स्कूल है मेमोरियल प्ले स्कूल, टेकचंद बिट्टू मेमोरियल प्ले स्कूल से अम्बेडकर नगर में, मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ। क्या पूरा समाज क्रिमिनल है? मैं एडवोकेट की प्रैक्टिस करने लग रहा हूँ, मैं तो क्रिमिनल नहीं हूँ। पीछे कुछ दिन पहले एडवोकेट घर पहुंच गए, अरे एडवोकेट से क्रिमिनल ही मिलेगा, साफ आदमी क्यों मिलेगा क्रिमिनल से, एडवोकेट से क्रिमिनल आदमी मिलेगा। तो मेरी एक ही गुजारिश है, एक तो सांसी जो समाज करके जो टिक्का लगाते हैं उसको बंद किया जाए, अगर नहीं होगा तो समाज मेरे रोडों पर उतरेगा। जो आना जाना होगा उसका जिम्मेदार हरियाणा सरकार होगी, भाजपा सरकार होगी। क्या बीजेपी के नेताओं के पास गैर कानूनी कॉलोनियां नहीं है? बताओ मेरे को, किसी एक के पास भी नहीं है। तो ये निगम कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनी है। अरे आप मुझे एक बात बताएं, जिसके ऊपर केस है, या तो वो अपना सजा भुगतने लग रहा है बेचारा, घर ने क्या बिगाड़ा? घर पे तो माँ भी है, बुजुर्ग है, बीबी भी है, छोटे बच्चे भी हैं, घर ने क्या उजाड़ा? मुझे इस बात का जवाब दें आप लोग। ठीक है क्रिमिनल है, चलो जी कोई बात नहीं, एक मौका दिया जाता है, क्या नहीं मिलता? लोग रेप करके छूट जाते हैं, उन्नाव का कांड आज तक नहीं हुआ। वो तो हमारी धन्यवाद सीमा बहन को, खुशबा का, जिन्होंने उसको फांसी दिलाई, लेकिन अगर वो आगे नहीं आती तो लोग कुछ होता ही कोई नहीं। अपर कास्ट लोग रेप करके बच जाती हैं। रेप से बड़ा मेरे ख्याल से कोई क्राइम नहीं है आपके समाज में, है कोई क्राइम रेप से बड़ा? वो लोग छूट जाते हैं रुपये दे करके। तो हमारे ये ना किसी एक छोटा सा क्राइम है, चलो ठीक है आज कर रहे हैं, 2 दिन कर लेंगे, 4 दिन कर लेंगे, अरे कोई लास्ट वार्निंग भी कोई चीज होती है। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन करवा रहा है, प्रशासन के क्या बिना प्रशासन की परमिशन कुछ होता है क्या आज तक? आप करके दिखा दो ना बिना प्रशासन के। 1 घंटा लगा, अगले घंटे प्रशासन पहुंच जाएगा, आप कैसे कर रहे हो? बिना प्रशासन कैसे हो रहा है बताओ? तो आप लोग यही गुजारिश है कि अगर इसको रोका ना गया तो समाज रोडों पर उतरेगा, जो आना जाना होगा समाज, इसका सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। धन्यवाद, जय भीम, जय हिंद। यहाँ अपने सासी समाज समिति का प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा लेवल में, और मेरा रेजिडेंस भी यही खोखरा कोट में, इसी बस्ती में है, ऑन रोड। और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है 2-3 साल से, 3-4 साल से जो यहाँ हो रहा है, इस जो नशावर्ती की जो या काम जो चल रहा है, इसमें बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस कर्मचारी चौक पर खड़े हैं, उनके सामने ग्राहकी हो रही है, ग्राहक सामान ले लेकर जा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ उनको? मेरा अधिकार भी नहीं था कहने का। 1-2 बार कहा भी भाई आप क्या कर रहे हो, ये इनको बंद करो। फिर मैं ये भी सोचा तेरे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो खाम खाई का, लेकिन मैं ये देखता रहा, मेरे को पछतावा तो था इस बात का, अगर ये लोग ठीक ड्यूटी करें, ड्यूटी को ड्यूटी समझ कर करें, तो ये वृत्ति समाप्त हो सकती थी। इस बात का तो मैं गवाह नहीं किसने किससे क्या लिया, किस क्या दिया, लेकिन इतना जरूर है मेरी आंखों के सामने, अगर भाई एक आदमी पकड़ा गया और 2 घंटे बाद वो वापिस आ गया, तो वो क्या मामा का गया था, कुछ ले दे के आया होगा, तभी तो छोटा होगा। ऐसी हरकतें पुलिस वाले करते हैं, ये चंद लोग हैं, सारे नहीं। और खासकर जो आप ड्यूटी जो जिन लोगों की लगाई है, मेरे हिसाब से दोनों नारकोटिक्स की 2 ऑफिस हैं यहाँ, एक जेल के पास और या एक जो पुलिस लाइन के अंदर, इन दोनों को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए और सख्त से सख्त आदेश देकर के पुलिस अधीक्षक से मेरी ये अपील है कि यहाँ अच्छे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएं, जिसमें हम भी सहयोग करें, और वो तुरंत एक्शन लेकर के अगर कोई ड्यूटी मैन किसी त्रुटि में पाया जाए तो उसको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट किया जाए। ये सरासरी जो आज कार्रवाई की गई है, मेरे हिसाब से कि समाज का अपना प्रतिनिधि होते हुए ये एक बहुत गलत, सरकार ने गलत स्टेप लिया है। क्योंकि जब देश में तरह तरह के क्राइम होते हैं, सभी की प्रॉपर्टी को ऐसे ध्वस्त नहीं किया जाता, उनके कोर्ट के जो प्रावधान हैं, सज़ा के प्रावधान है, वही उचित, मेरे हिसाब से वही उचित हैं। जैसे कि राम रहीम का है, उसका 76 के भी केस थे, और उसके अपने
मर्डर के भी थे, उनको उम्र कैद सुना दी गई। भाई ये लोग नहीं मानते, मैं दावे से कहता हूँ, मेरा समाज भी कहता है, जो लोग नहीं मानते उनकी उम्र कैद 10 साल की 20 साल की जैसा भी उसके हिसाब से सजा कर दो। लेकिन इन गरीब बच्चों के, जो आज के बच्चे हैं, कल का इस भारत देश के निर्माता भी हैं, भविष्य भी हैं, उनके ऊपर ये ऐसा अत्याचार वो कैसे सहन कर सकेंगे, वो कहाँ टाइम पास करेंगे, उनके आशियाने नहीं उजाड़े जाएं। तो अभी जो गिराया जा रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत है। बता के नहीं नगर निगम देखो, की नाम बता के। अब देखो, जब हम काम के लिए जाते हैं गलियों के लिए, जब तो निगम कहती है कि ये अनअप्रूव्ड है, ये हमारा एरिया नहीं है, और आज ये गिराने के लिए हमारा एरिया हो गया, ये निगम का हो गया। कल हम डिप्टी साहब से मिले थे, डिप्टी साहब नहीं, सॉरी, अपने नहीं डीसी साहब, जो निगम कमिश्नर, डायरेक्टर निगम कमिश्नर साहब से, ज्वाइंट कमिश्नर साहब से मिले थे। हमारी फाइल उन्होंने फेंक के मारी। अब भाई ये नहीं, ये हमारी जमीन है, हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, अक्सर हमारी फाइल देखो, हम दादा लाई जमीन पर बैठे हैं, मेरे दादा परदादा यहीं से, उसी पर ये मकान बने हुए हैं, और हम आज के नहीं 80-90 साल से यहाँ अपना बच्चों को पाल रहे हैं। और ये गृह टैक्स, बिजली टैक्स, जितने भी हैं सारे टैक्स की कॉपियाँ लगाई हुई हैं। और 2009 में भूपेंद्र सीएम के दौरान जब 5-10 मकान गिराए गए थे इसी तरह से, उस समय एक पूरी कम्युनिटी बना करके हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, और वो हमारे सारे खोखरा कोर्ट में हक में था कि इनको उजाड़ा ना जाए, इनको गिरा ना जाए, जो भी है जहाँ है उनको सुरक्षित रखा जाए, और उनको निगम की तरफ से मूलभूत से सारी सुविधाएं दी जाएं। वो भी हमने नकल उसके अंदर लगाई हुई थी, वो तो उन्होंने पढ़ी नहीं, फाइल नहीं लेनी। अगर नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये हमारी जमीन खाली करेंगे। आज मैं ये पूछता हूँ निगम अधिकारी से, कल जब हम सुविधा के लिए बोलते हैं, आज आपके सामने है, अब देखिए हमारी गली है, सांसी मोहल्ला जब शुरू हो जाता है तो अवैध हो जाता है, लेकिन आज ये निगम ने कैसे इसकी गोली भर ली, कैसे फोड़ दिया इनको, आज अपना कैसे बता रहे हैं इसको फोड़ने तोड़ने के लिए। ठीक है, क्राइम है, क्राइम उसका तो नाम भी लेते, उसका नाम नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ पुरातत्व और निगम का नाम ले कि भाई पुरातत्व की जमीन है और हमारा इसे निगम के अंडर खसरा नंबर इतने के अंतर्गत आती है, ये हमारी जमीन है, अवैध कब्जा बनाया है, इसको तोड़ना जरूरी है, या तो तोड़ो या हम तोड़ेंगे। इन्होंने तोड़ दिया। ऐसा करके क्यों तोड़ रहे हैं? जब इनकी सुविधाएं के लिए बोलते हैं तो हमारी भाई तुम्हारी ये अप्रूवल नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है। आज ये अप्रूव्ड हो गया, आज इन अपनी इसकी कोड़ी भर ली तोड़ने के लिए। ये सरासरी अन्याय है, अत्याचार है। जहाँ भी पीएम सीएम जो भी मेरी आवाज़ को सुनता है, इसके ऊपर गौर किया जाए और ऐसा अत्याचार किसी भी कास्ट के ऊपर, कास्ट लेवल पर, कास्टिज्म पर नहीं किया जाए। अगर क्राइम है तो क्राइम की सजा क्राइम के ही दौरान, कोर्ट के दौरान ही उचित है, चाहे वो उम्र कैद है, चाहे 10 साल की, 20 साल की भी है। जैसा क्राइम करता है वैसे उसको सजा कोर्ट के थ्रू दी जाए, ना कि बच्चों के सिर से साए उजाड़े जाए।